अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर भी और इसको मौजूदा हफ्ता 11 था 17 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर हर माह आपको जब बुर्ज सौर में से यानी टॉरस में से जब गुजरता है तो यकीन शर्फी दर्जात में से वो होता है उस वक़्त। तो इस दौरान आपको मुखलिस दोस्त अहबाब का प्यार, उनकी शफ़क़त, उनका खुलूस, उनकी मदद आपको हासिल रहती है, जबकि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भी कामयाब हो जाते हैं। 13 और 14 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख तसलीस की वजह से आपके करियर और जो कारोबारी जो ख्वाहिशात हैं यकीनन उनकी तकमील मुमकिन हो सकेगी और इस तकमील में भी दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को आपकी परेशानियों और मसाइल में कदर इजाफा हो सकता है। 12 अप्रैल को दूसरों के साथ अगर आपका रवैया गैर मुनासिब होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बी केयरफुल, अपने रवैये को ठीक कीजिएगा और ऐसा रवैया अपनाने से इजतनाब बरतिएगा। 13 अप्रैल को खामखा के मसाइल और परेशानियाँ जो है दरपेश हो सकती हैं, जबकि 14 अप्रैल को दोस्त अहबाब का किरदार जो है वो इन मामलात में ख़ासा अहमियत का हामिल रहेगा, जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 15 अप्रैल को आपको अपने वालिदैन की शफ़क़त जो है या उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार, उनका खुलूस आपको हासिल रहेगा। 16 अप्रैल को आपको अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। 17 अप्रैल को आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, जबकि दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व के साथ आपके जो मौजूदा ताल्लुकात हैं यकीनन उनमें भी बेहतरी आएगी। और अगर ताल्लुकात किसी वजह से थोड़ा सा जमूद का शिकार थे तो उसमें ताल्लुकात जो है आपके बहाल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिल दिन हैं वो है 13 और 14 अप्रैल, जबकि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकमता 19 अप्रैल दर्जे के 9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर में आसानी लाने के साथ साथ आला तालीम के हुसूल के लिए आपकी जारी कोशिशों को भी कामयाब बना सकेगा। जबकि 11 अप्रैल को शम्स यूरेनस करान होने की वजह से नए आइडियाज़ और मुस्बत सोच आपकी जो डेवलप होगी वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेगी, जबकि आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्शन कर सकेंगे जिनकी वजह से आपके जो मौजूदा हालात हैं वो खासे खुशगवार होंगे, उनमें थोड़ा सा प्लेजेंट आपकी फीलिंग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पीसफुल करेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होने के साथ साथ आपको अपने सीनियर अफराद या असातिज़ा का तावन भी हासिल हो सकता है। 12 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक़ में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 13 अप्रैल को आपकी ख्वाहिशात मुमकिन तौर पर पूरी हो सकेंगी। 14 अप्रैल को आपके कोई करीबी दोस्त आपका नुकसान कर सकते हैं, लिहाजा बी केयरफुल, मोहतात रहिएगा। 15 अप्रैल को आपको अपने शरारती उमूर जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। 16 अप्रैल को माली ताकत का इस्तेमाल फ़राग दिली से कर सकेंगे। अपने रुपए पैसे का इस्तेमाल पॉजिटिव बनाइएगा। पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ आपकी इज़्ज़त में और आपकी दौलत में मज़ीद इजाफा का बाइस भी बनती है। 17 अप्रैल को कुछ अहम फैसले आप कर सकेंगे, जबकि इस दौरान आपके लिए जो आपका मेजर इशू जो है वो ताकत और उसका इस्तेमाल रहेगा, यानी माइट इज़ राइट वाला मामला शायद आप इख्तियार करें। तो देखिएगा कि क्या होता है। अगर आप थोड़ा मोहतात रहेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे तो सारे मामलात भी सुलझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए जो सात असरात का हामिल दिन है वो 11 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक 6 था 28 अप्रैल दर्जे के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल से मुतल्लिक़ उमूर में खातिर कामयाबी लाने का बाइस बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। 12 और 13 अप्रैल को तारक नेपच्यून तस्दीस के बाइस हालात और ख्यालात जो हैं वो यकसा तौर पर सामने नहीं आएंगे, बल्कि आपके जो ख्यालात हैं और आपकी सोच जो है वो जब इकट्ठी होगी प्रैक्टिकली आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें कामयाबी मिल सकेगी। और अगर आप थोड़ा सा दूरअंदेशी को सामने रखेंगे, मद्देनज़र रख के फैसले करेंगे तो यकीनन वो खासे मुनफरिद नौइयत के हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि यूनिक
कहलाएंगे और जिसकी तरफ शायद लोगों की तवज्जो कम जाएगी। 14 और 15 अप्रैल को तारत मुश्तरी तसलीस के बाइस मुस्बित करदार और आपका जो अमल है, प्रैक्टिकल एक्शन है, वो हालात में खुशगवार नताइज का ज़ामिन बन सकेगा, जबकि शुबा तालीम में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। 17 अप्रैल को तारत प्लूटो तसलीस होने की वजह से आपकी गुफ्तगू में असर पैदा हो सकेगा, दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकेंगे, जबकि आपकी कायदाना सलाहियतें भी निकल सकती हैं और आपके अंदर वुसअत नज़री भी पैदा हो सकती है, आपका दिल बड़ा हो सकता है, खुले दिल से फैसले करेंगे। यकीनन आपको आप सिर्फ फ़ायदे ही नहीं समेटेंगे बल्कि दुनिया की नज़र में आप खासे कामयाब कहलाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को मसाइल के खात्मा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। 12 अप्रैल को आपके हासिन की तादाद में मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 13 अप्रैल को शरीक हयात के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने की वजह से माहौल खासा खुशगवार लगेगा। 14 अप्रैल को आपका जहन मुंतशिर और परेशान रह सकता है। 15 अप्रैल को बिला वजह की तल्ख कलामी हो सकती है, इसलिए अपने मामलात को सोच समझ कर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 16 अप्रैल को आपकी शराकती उमूर जो अहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 17 अप्रैल को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन हैं वो 12, 13, 14, 15 और 17 अप्रैल, लगभग पूरा हफ्ता मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव है, साद असरात का हामिल है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या नहस असरात लिए हुए कोई भी दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।